मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। जिंदाबाद। सभी से मैं निवेदन करूंगा, मंच पे जितने भी साथी हैं सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और आपसे भी निवेदन करता हूं अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। और मैं हमारे कैंडिडेट हमारे भाई मंगेश त्यागी जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो पूरे विधानसभा की ओर से, पूरे बुराड़ी विधानसभा की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वो पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत करेंगे। मंगेश त्यागी जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई आदेश भारद्वाज जी, आप स्वागत करें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। दे दो ना। और सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिला अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हमारे श्याम सिंह सिसोदिया जी, भाई कपूर सिसोदिया जी अपनी टीम के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को महाराणा प्रताप जी की मूर्ति दे करके उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां। महाराणा प्रताप जी की तस्वीर भेंट करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। जोरदार तालियां एक बार। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारे तरुण भाई, हिमांशु भाई और काकू जी, आप वाल्मीकि जी की अच्छा स्वागत करो। अच्छा ठीक। अब मैं निवेदन करता हूं, कोई बात नहीं बाद में। अभी मैं निवेदन करता हूं हमारे बुराड़ी विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई मंगेश त्यागी जी से एक बार जोरदार तालियां मंगेश त्यागी भाई के लिए। वो अपना वक्तव्य रखेंगे भाई मंगेश त्यागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी भाई। मंच पे आसीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे दानी सबरार जी और हमारे प्रभारी भाई निजाम काजी जी और हमारे करावल नगर जिले के अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे आदेश भारद्वाज जी और यहाँ पर मेरे साथी सारे ब्लॉक अध्यक्ष और यहाँ पर आए सभी मेरी माताओं और बहनों और साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। आपने देखा होगा कि 15 साल कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में, उसके विकास कार्य भी आपने देखे होंगे। हमारी माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी और जितने विकास कार्य हमारी कांग्रेस की सरकार में हुए वो आपने देखे हैं, चाहे मेट्रो का काम हो या फ्लाईओवर्स आपके सामने हैं, या रोड का काम हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और जितने भी काम शीला जी के सरकार में हुए वो आप देख रहे हैं। 11 साल में ये झूठे और भ्रष्टाचारी जो सत्ता पर काबिज हुए, उन्होंने इस पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। साथ ही साथ हमारी जो विधानसभा बुराड़ी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किसकी क्या दुर्दशा इन्होंने कर दी है। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं श्री संजीव झा, उन्होंने बुराड़ी को कूड़े का ढेर बना दिया है। समस्याएं इतनी हैं कि गिनाते गिनाते समय खत्म हो जाएगा, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होंगी। हमारी सरकार में
जितनी योजनाएं थीं, चाहे राशन कार्ड की हो, चाहे वृद्धा पेंशन की हो, चाहे लाडली योजनाओं की हो, जितनी हमारी योजनाएं थी वो सारी इन्होंने आकर के बंद कर दी 2016 में। अगर योजनाओं की बात करें तो ये झूठे और भ्रष्टाचारी लोग, ये इन्होंने कोई योजना ऐसी नहीं दी जिससे कि क्षेत्र विकास बुराड़ी की जनता को उसका लाभ मिल सके। ये पार्टी आई, अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, उससे निकल करके ये पार्टी आई, और हमारी जो उस टाइम मौजूदा सरकार थी, शीला जी की सरकार थी, इन झूठों ने ये भ्रम फैलाया जनता के बीच में कि शीला जी ने ये घोटाला किया है, शीला जी ने वो घोटाला किया है और शीला जी जेल जाएंगी। लेकिन देखिए, ना ही शीला जी पे आरोप सिद्ध हुए और ना ही वो जेल गईं। उल्टा देखिए, ये जो कहते थे अपने आंदोलन जब इन्होंने क्या कि स्वराज लेकर आएंगे, जन लोकपाल लेकर के आएंगे, ना हम झूठ बोलेंगे और ना ही हम भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम आएंगे। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। इन्होंने कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, इन्होंने भी गाड़ी ली और बंगला जो आप देख रहे हैं शीश महल में 170 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला अपने रहने के लिए लगाए। तो ये एक झूठ बोले, बच्चों की कसम खा करके ये झूठ बोले। दूसरा, इनके शिक्षा मंत्री हों, इनके स्वास्थ्य मंत्री हों, खुद यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, वो घोटाले में जेल गए और आज जमानत पर बाहर हैं। तो जो इस विचारधारा पे ये आए थे, जस्ट इन्होंने उल्टा करके अब जो बुराड़ी की जनता को झूठ बोल करके ये सत्ता पे काबिज हुए। ये झूठ अब जनता ये जान चुकी है कि ये झूठे और भ्रष्टाचारी भी हैं। योजनाओं की बात करें, जितनी भी हमारी यहाँ योजनाएं थी पहले वो सारी बंद की गई। अब जितनी विकास की अगर बात करें, बुराड़ी की समस्याओं की, क्षेत्र की समस्याओं की बात करें, पीने के लिए पानी नहीं है, 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आ रहा है, बुराड़ी की जनता परेशान है। पीना तो आप छोड़िए, वो नहाने योग्य भी नहीं है। बात करें शिक्षा की, शिक्षा में हमारी जो श्रीमती शीला दीक्षित जी यहाँ मुख्यमंत्री थी, तो 14 स्कूल हमारी शीला जी के सरकार में बने। उसके बाद एक भी स्कूल बुराड़ी विधानसभा में नहीं बना है। यहाँ से बाईपास क्रॉस करके यहाँ के बच्चे पढ़ने के जाने के लिए मजबूर हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप देख रहे हैं बुराड़ी में एक हॉस्पिटल बनाया गया था, 800 बेड का हॉस्पिटल है, जिसकी नींव हमारी माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने रखी थी। उसके बाद इन्होंने जो 800 बेड का, वो सिर्फ नाम का है, वहाँ सिर्फ फर्स्ट एड का काम हो सकता है, ना डॉक्टर है, ना ही वहाँ कोई मशीनें हैं, ना ही वहाँ दवाइयाँ हैं। भगवान न करे अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो जांच करने के लिए कोई मशीनें वहाँ नहीं है और ना ही कोई इलाज करने के लिए डॉक्टर है। सिर्फ वो नाम का ही 800 बेड्स का बुराड़ी हॉस्पिटल है। दूसरी बात करें, स्वास्थ्य में जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, आधों पर ताला लग चुका है, औरों में जो है ना डॉक्टर है ना दवाइयाँ हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में भी फेल रहे, शिक्षा के मामले में भी फेल रहे। देखते हैं, विकास की बात करते हैं, जितने कॉलोनियां हैं इन्होंने खोद कर डाल रखी हैं, उसमें सीवर का काम ये कर रहे हैं, वो सीधा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं, क्योंकि वो जितने भी सीवर है बेकार हैं, वो जनता का पैसा लुटाया जा रहा है और ये अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। अगर वो देखा जाए तो ना ही उसकी कोई निकासी है, ना ही कोई वो कनेक्ट है कहीं पर, तो उसका कोई औचित्य वो मतलब फायदा है नहीं जनता को। और बात करें यहाँ बिजली की समस्या है, जिनको अब यहाँ मीटर नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब की बार इन्हें जो यहाँ झूठे और भ्रष्टाचारी जो सत्ता पे आसीन हैं, इनको यहाँ से भगाने का काम करें। और साथ ही ये कहूँगा, अगर बुराड़ी के विकास की बेहतरी के लिए कांग्रेस पार्टी को आप वोट दें और वोट दे करके कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। आने वाले 5 तारीख को 2 नंबर पर बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी को यहाँ से विजय बनाएं और मुझे अपने आशीर्वाद रूप में दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जोरदार तालियां मंगेश भाई के लिए। और अब मैं जो कांग्रेस की 5 गारंटी हैं दिल्ली के लिए, उनमें से पहली गारंटी जो यूथ के लिए 8,500 रुपए, उसको लेकर भाई अमित कुमार जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़के जी के सम्मुख
उस गारंटी का यहाँ पर विलोचन कर रहे हैं। उस गारंटी का यहाँ पे एक तरीके से लोकार्पण हो रहा है, जो पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां दिया जा रहा है। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। अगर यूथ बुजुर्गों के लिए, यूथों के लिए दूसरी गारंटी महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी 2500 रुपए प्रति महीना हर महिला को देगी। सरला कौशिक जी उसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मुख प्रस्तुत हो रही हैं। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। 2500 रुपए महीना हर महिला को दिया जाएगा। तीसरी गारंटी जो बुजुर्ग महिलाओं के लिए है, उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रुखसाना बेगम को, वो लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सम्मुख प्रस्तुत हों। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए भी। और चौथी गारंटी जो 300 यूनिट बिजली को लेकर है, उसके लिए भाई अमित सिंह जी इस गारंटी को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सम्मुख प्रस्तुत होंगे। जोरदार तालियां। कांग्रेस की सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। और अंत में जो पांचवी गारंटी है वो है बुजुर्ग आदमी के लिए, ये है 25 लाख रुपए तक का इलाज का बीमा कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। जोगेंद्र तोमर जी उसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सम्मुख प्रस्तुत हो रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार इन सभी पांचों गारंटियों के लिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी। जोरदार हाथ उठा के आवाज आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी। अब हमारे बीच जिस पल का आप सबको इंतजार था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सबके बीच अपना संबोधन देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। जोरदार। कांग्रेस पार्टी। केक देना पड़ेगा, वो गिर जाएगा। आज के इस जनसभा में जो उपस्थित है, हमारे भाई काजी निजामुद्दीन, गुरदीप सप्पल जी, शकील अहमद साहब CLP लीडर बिहार, दानिश अबरार जो राजस्थान के हैं, और आदेश भारद्वाज हमारे DCC प्रेसिडेंट, प्रफुल्ल गुडेद और कैंडिडेट मंगेश त्यागी जी, और मंच पर बैठे सम्मानित साथियों और बुराड़ के बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, किसान भाइयों और मीडिया के मेरे दोस्तों, इधर लाइए, यही रखिए। मैं दिल्ली के चुनाव में पहली बार यहां कदम रखा हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस बार एक मौका कांग्रेस पार्टी को देंगे और हमारे बुराड़ी लोकसभा जो हमारा जो विधानसभा है वो जिता के आप
दिलाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। ये हमारे नौजवान साथी आपकी सेवा में आए हैं, इनको एक मौका दीजिए। आपने तो 3-4 मौके आपके लोगों को दिया, बीजेपी को दिया। एक बार कांग्रेस पार्टी को वोट दो और आप देखिए कांग्रेस पार्टी जो शीला दीक्षित के वक्त रोड बने, पुल बने, सड़क बने, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आ गए और बड़े बड़े यहां पर बिल्डिंग्स बने,